हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अविनाश भाटिया आज फिर से आपके बीच एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट लॉ एंड ऑल अदर फॉरेस्ट पॉलिसीज, जो कि यूजफुल रहेगी हमारे सभी एग्जाम में जहां फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैक्सिमम बार काफी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। So friends, before starting this video, I request you all kindly subscribe our channel Agriculture and GK and also like and share the video. So चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द इंडिया एज पर 2019 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो ये हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया कितना है 2019 के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए 21.34, 21.46, 21.67, 21.57। तो फ्रेंड्स, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर सी 21.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि क्या पूछा है कि हु रिलीज्ड, कि किसने ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो जो इस रिपोर्ट को है रिलीज करता है। थर्ड क्वेश्चन, द अथॉरिटी हु पब्लिश द ISFR इज, पहले था रिलीज किसने की, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वो अथॉरिटी कौन है जिसने ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी और जो इसको पब्लिश करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जो है हमारा वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इज अ फिल इन द ब्लैंक पब्लिकेशन, दैट इट इज एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बाइनियल। ये जो हमारी पब्लिकेशन है ये बाइनियल रहती है। 2017 में आई थी, उसके बाद अभी ये 2019 में, फिर 2021 में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर, कि कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा टोटल फॉरेस्ट कवर है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मध्य प्रदेश, जिसका सबसे ज्यादा टोटल फॉरेस्ट कवर है। 6, स्टेट हैविंग लार्जेस्ट ट्री कवर। अब पहले तो था कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। अब हमसे क्या पूछा है कि स्टेट हैविंग लार्जेस्ट ट्री कवर। ट्री कवर एक डिफरेंट थिंग है और फॉरेस्ट कवर एक डिफरेंट थिंग है। तो ट्री कवर कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 7, स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड, कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां हमारे पास सबसे ज्यादा वेटलैंड के लिए एरिया है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा गुजरात। और गुजरात के बाद जो हमारे जो लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड्स है गुजरात के बाद वो है वेस्ट बंगाल में। 8th, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री, कि हमारा कार्बन स्टॉक जो है वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम कितना है। तो एज पर द 2019 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हमारा जो कार्बन स्टॉक है, टोटल कार्बन स्टॉक है वो है ऑप्शन ए 7124 मिलियन टन्स। फ्रेंड्स, जो बी ऑप्शन है 7044 मिलियन टन्स, वो था हमारा 2017 के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। 9th है हमारा कि स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया। पहले था हमारे पास कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का था, अब पूछा है कि स्टेट हैविंग लार्ज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें जो हमारी ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। मिजोरम का ऑलमोस्ट अबव 80% जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वो हमारा फॉरेस्ट कवर से घिरा हुआ है। 10th क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इनेक्टेड इन, कि जो हमारी
देश स्वतंत्र होने के बाद पहली फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में कब आई थी? ऑप्शन है 1952, 1954, 1955, 1948। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर ए, दैट इज 1952 में हमारी फर्स्ट पॉलिसी आई थी। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा 11th क्वेश्चन है, सॉरी। प्रोजेक्ट एलिफेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो हमारा कौन से ईयर में आया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, 1992 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर? जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो कौन से ईयर में हमारा एग्जिस्टेंस में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर डी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन को हम थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे। द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो इसका जो ऑप्शन है हमें दिया है ए, 1962, 1950, 1952 और 1953। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर सी, दैट इज 1952। द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो बना था वो बना था हमारा 1952 में। अब ये उसी क्वेश्चन के थोड़ा सा चेंज किया है उसको। द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज चेंज टू नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ इन विच ईयर? पहले जो इसका नाम था वो था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो आया था 1952 में। फिर इसका नाम चेंज कब हुआ? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब इसको जो बोलते हैं वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ही बोलते हैं। तो ये आया था हमारा 2003 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडर विच एक्ट? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडर विच एक्ट? कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डिक्लेयर किस एक्ट में किया जाता है? तो हमारा कई बार इसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गलत इसको इसकी जो ऑप्शन है उस पे टिक कर देते हैं, लाइक वो ए पे टिक कर देते हैं मैक्सिमम टाइम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो ये कि वाइल्ड लाइफ में आएगा, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो कौन से ईयर में आया? तो इसका है ऑप्शन 1972, ऑप्शन डी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल एग्जाम में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने मतलब याद ही कर लेना है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था हमारा वो आया था 1927 में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 इज डिवाइडेड इनटू, कि जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे होगा 1927 इज डिवाइडेड इनटू कितने चैप्टर और कितने सेक्शंस में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 था इसके थे 13 चैप्टर और 86 सेक्शंस। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज डिवाइडेड इनटू। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शन शेड्यूल में? अब जो हमारी ऑप्शन अगर शेड्यूल के उस पे दी है तो हमें वो उस हिसाब से उसका आंसर देना होगा कि कितने चैप्टर थे और कितने शेड्यूल थे। तो फ्रेंड्स इसके थे 7 चैप्टर एंड 6 शेड्यूल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन भी टेक्निकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 95% जो जितने भी फॉरेस्ट है वो ऑन बाय द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर? जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 1980, 1983, 1987 और 1986। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके पीछे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों पार्लियामेंट में पास हुआ। 1986 में हमारे देश में क्या हुआ था कि मद्रास गैस त्रासदी हुई थी, जिसकी वजह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसको देख के हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया।
फिर उसके बाद कोई भी अगर एनवायरमेंट से कोई भी हमारी अगर किसी ने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको वो प्रोजेक्ट है वो इस जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बनाना है। देन वो जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसको EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो था वो कब आया था? वो आया था 2002 में। आंसर ऑप्शन डी। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी was enunciated in which year? That the first, it is the forest policy. First national forest policy was enunciated in which year? पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी 1894 में आई थी हमारी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन विच ईयर? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1998। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आता है। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय। ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार आता है कि द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो थी हमारी 1894 में आई थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे आगे फॉर्मुलेट हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर ब्रेंडिस, मिस्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉलेकर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर वॉलेकर। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। तो प्रेजेंट सिनेरियो में देखें कि द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तो इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास टाइगर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट केम इनटू फोर्स इन। द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट कब आया था हमारा? ये आया था 2006 में, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।